मध्य प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ सिस्टम की रीढ़ बताया जा रहा है, रीढ़ बताया जाता है और कई जगहों पर ये केंद्र बेहतर काम भी करते हैं, लेकिन तमाम जगहों पर ऐसा नहीं है। एनडीटीवी की टीम ने सिंगरौली में कई उप स्वास्थ्य केंद्रों की रियलिटी चेक करने की कोशिश हमने की। हमने जो कुछ देखा आप भी देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। उप स्वास्थ्य केंद्र खैरा ताला, उप स्वास्थ्य केंद्र पौड़ी पाठ, यहाँ भी ताला। उप स्वास्थ्य केंद्र बेहरा, यहाँ भी ताला। उप स्वास्थ्य केंद्र बहरत, ताला। उप स्वास्थ्य केंद्र बिंदुल, यहाँ भी ताला। स्वास्थ्य केंद्रों पर लगे इतने सारे तालों को ढूंढने के लिए हमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सिंगरौली में हम आसपास के कुछ गांवों में गए तो कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। उप स्वास्थ्य केंद्र पर लटकते ताले, डॉक्टर के इंतजार में थककर वीरान और जर्जर हो चुके स्वास्थ्य केंद्र। टीवी की टीम निकल पड़ी है और सिंगरौली जिले से इसकी पड़ताल हम शुरू करते हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल कितना बेहाल है। जबकि सरकार के द्वारा हर वर्ग के लोगों को आसानी से इलाज की सुविधा मुहैया हो सके, इसके लिए सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कई उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात दी है। लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्र आज भी बेहाल अवस्था में है। यानी जब अस्पताल ही बीमार अवस्था में है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को इलाज कैसे मिल पाता होगा। सिंगरौली में मरीज से ज्यादा बीमार ये छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र दिख रहे हैं। यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्रों की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप भी भ्रम में पड़ जाएंगे कि क्या यही हेल्थ फॉर ऑल का दावा है। अस्पताल भले ही खंडहर है, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य विभाग की फाइलें दुरुस्त हैं। फाइलों में यहाँ अस्पताल भी है, अस्पताल में डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं और इलाज भी हो रहा है। लेकिन क्या सच में सरकारी फाइलों के अनुसार सब कुछ हो रहा है? एनडीटीवी की टीम ने जिले के कई उप स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जमीनी हकीकत को जाना। उप स्वास्थ्य केंद्रों की जमीनी पड़ताल करने के लिए सबसे पहले हम जिले के बिंदुल गांव पहुंचे। स्थानीय निवासी अंजनी गुप्ता ने हमें क्या बताया, आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। सर 8-10 साल पहले एक रामहित कुमार डॉक्टर आए थे यहाँ और उनका ट्रांसफर हुआ और अस्पताल उठ के चली भी गई। तब से लोग यहाँ परेशान रहते हैं। दवा बीरो के लिए वही बैठन और माड़ा भागना पड़ता है। डिलीवरी भी रात हो जाती है, बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। वही बैठन और माड़ा जाते हैं। यहाँ एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वो रावत जी रहते हैं, तो वो और उनके अलावा माने कोई नहीं रहता है। एनडीटीवी की टीम ने जब आगे दूसरे गांव का रुख किया तो पौड़ी पाठ गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र मिला। यहाँ भी ताले लटके मिले। लाखों रुपयों से बना उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन अच्छा भला है, लेकिन क्या फायदा। सिंगरौली जिले के पौड़ी पाठ गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और एक उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है। और यहाँ पर देखिए कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, गांव में बनाया गया है। बिल्डिंग चमचमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर की क्या हाल है, अंदर की क्या तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अस्पताल खुद ही बीमार है तो समझा जा सकता है आसानी से कि यहाँ के ग्रामीणों का इलाज इस अस्पताल में कैसे हो पाता है। अस्पताल बिल्डिंग आप तस्वीरें आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग जो है इसमें डेंटिंग पेंटिंग हुआ है, लेकिन अंदर की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। अंदर की तस्वीरें आप देखिए और समझ सकते हैं कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका इलाज हो पाना क्या संभव है। इस उम्मीद में कि आगे कुछ तो जरूर बेहतर मिलेगा, एनडीटीवी की टीम बेहरा गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची। यहाँ भी सब कुछ बाकी जगहों जैसा मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहरा गांव में और बिहरा गांव का ये उप स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हैं। ये उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है और उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या हाल है इसी को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घड़ी में अभी हम बात करें तो घड़ी में अभी 2 बज रहे हैं, लेकिन इस उप स्वास्थ्य केंद्र में आप देखिए कि ताला लटक रहा है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है और जबकि इसका संचालन का जो समय होता है ये 10 बजे से 5 बजे तक का होता है, लेकिन 2 बजे ही ये उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बंद पाया गया, यानी बंद है। और ऐसे में
जाहिर सी बात है कि समझा जा सकता है कि इलाज जो है आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को कैसे इस उप स्वास्थ्य केंद्र में मिल पाता होगा। ये गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, इलाज मिल पाता है? कभी बेड वोड है वहाँ पे, दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं यहाँ पे? नहीं, जो नहीं मिलती है उसको नहीं झूठ नहीं मिलती है। क्या दवाइयाँ मिलती है? बच्चों के लिए खिचड़ा तो बना है, वही तो आता है, और क्या मिलता है यहाँ पे? इस गांव में इलाज के लिए तो कोई सुविधा नहीं है। बीमार उमार होते हैं कहाँ जाते हैं? बैठन उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, मिल पाता है कभी इलाज? वो जाते हैं तो है, आंगनबाड़ी में कोई दे देता है, नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं। यही हाल जिले के चितरंगी ब्लॉक के खैरा और बरहट उप स्वास्थ्य केंद्र का भी है। यहाँ भी स्वास्थ्य कर्मियों के न होने की वजह से केंद्र खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उप स्वास्थ्य केंद्र खैरा में, और खैरा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, और उप स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ही ताला लटक रहा है, यानी इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं है। इलाज कराने के लिए ग्रामीण भी एक आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में ताला लगा हुआ है। हम भी अभी प्रेजेंट टाइम में आए हैं, बहुत दिन बाद आए हुए हैं, लेकिन अच्छा। यहाँ खुला नहीं है, तो अभी क्या इलाज होगा, क्या अभी मेरे को भी जानकारी नहीं है ना। वहाँ से बात किए अपने आशा से, तो बोले जाओ वहाँ पे हैं, अब यहाँ कोई नहीं है सर, तो अभी फिर वापस जाना पड़ेगा घर। इस वक्त हम सिंगरौली जिले के बरहट उप स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं। बरहट का उप स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र के गेट में यहाँ पर ताला लटका हुआ है, यानी कोई भी स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अंदर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्वास्थ्य केंद्र जो है जर्जर हालत में पड़ा है। अंदर की तस्वीरें आप देखिए, और तस्वीरें देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि इस जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ के ग्रामीणों का इलाज कैसे संभव हो पाता होगा। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें इलाज मिल पाता है आप लोग? इलाज हो पाता है? नहीं, कभी नहीं मिलता है? नहीं। तो इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? वहाँ लाली माटी। कितना दूर है यहाँ से? अरे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की दूर। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज मिल पाता है आप लोग? कोई इलाज नहीं मिला आज तक। इलाज नहीं मिलता? हाँ, जब से ये केंद्र बनी हुई है डॉक्टरी है, तब से आज तक इलाज हम लोग नहीं पाए। मध्य प्रदेश में हर एक उप स्वास्थ्य केंद्र के रखरखाव के लिए 1,75,000 रुपए का फंड आता है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि इन स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख के लिए आने वाले फंड को कहां खर्च किया जाता रहा है। बहरहाल उप स्वास्थ्य केंद्रों की रियलिटी देखने के बाद हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज सिंह के पास पहुंचे। सच तो सच है, अधिकारी ने भी दबी जुबान में मान ही लिया कि डॉक्टर के ना होने से कुछ केंद्र बंद पड़े हैं। स्वास्थ्य केंद्र में हमारे जो शासन के अनुसार जो गाइडलाइंस हैं, उसमें सभी प्रकार की जांचें होती हैं, और जो भी वहाँ पे हमारी एएनएम और सीएचओ पदस्थ होती हैं, तो नॉन क्लिनिकल डिसीज और क्लिनिकल डिसीज जो भी होती हैं, जो उनका प्राथमिक उपचार दिया जाता है। और कुछ हमारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो प्रसव केंद्र के रूप में भी वर्क कर रहे हैं, L1 के रूप में, जहाँ पे प्रसव की भी सुविधा उपलब्ध है। जो ओपीडी का टाइम है नॉर्मल 9 बजे से 5 बजे तक, और उसमें क्या होता है कि ट्यूसडे और फ्राइडे जो एएनएम जो है वो उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो भी उसके माइक्रो प्लान के अनुसार जो उसका विभिन्न गांव होता है, वहाँ पे टीकाकरण का कार्य करती है। प्लस शासन के निर्देशानुसार जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, अभियान आते हैं, उसके रूप में वो अलग अलग जो उसके उप स्वास्थ्य केंद्र के गाँव हैं, वहाँ पर वो जाके कार्य करती है। मेडिकल अधिकारी का दावा है कि जिले में 227 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और 27 केंद्रों में स्टाफ की कमी है, लेकिन वहां पर भी टीम वर्क में काम किया जाता है। दावा तो ये भी है कि स्वास्थ्य केंद्र में सभी तरह की जांच और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होती है। कुछ केंद्रों में प्रसव सुविधा भी है, लेकिन जिन उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आज हम आपको लेकर गए, उनकी हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दावों और हकीकत के बीच कितना फर्क है। बहरहाल गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना देने मात्र से सुविधाओं का मिलना नहीं हो जाता है, बल्कि उसमें डॉक्टर की तैनाती प्रमुख मानी जाती है। इस ओर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गांव में अस्पताल बना देने मात्र से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी खत्म हो गई? गांव में सुविधा से लैस अस्पताल बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे। देवास के सोनकच्छ में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के दावों के बीच हकीकत बेहद तल्ख और चौंकाने वाली है। गांव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुद ही बीमार है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोज खुलने और मरीजों के पहुंचने का दावा स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार करते हैं, लेकिन ये दावा कागजी है साहब। सोनकच्छ के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का ताला खुलना तो दूर, सफाई तक कई महीनों से नहीं हुई है। इन मंदिरों के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां तक उगाई है। निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि जो अपने अस्पताल परिसर में जो तार लटके हुए हैं वो सोनू जो है CHO हमारी, इनको बता दिया गया है कि जो यहाँ के इस ग्रामीण अंचल के जो सरपंच साहब हैं उनसे निवेदन करें लें एक बार कि ये जो तार है जिस किसी के भी हो अपने परिसर से बाहर लगाएं ताकि कोई जनमाल की हानि ना हो। और यहाँ पर एक बाहर जस्ट देखने को मिला है कि कंपोस्टिंग जो इन्होंने गीला कचरा जो रहता है वो यहाँ पर आ जाता है, उसकी वजह से भी बीमारी तो अस्पताल परिसर के बाहर से अंदर ही आ जाएगी, उसको भी थोड़ा सा हो सके तो बंद करवाएं। खबर मनेंद्रगढ़ चरमेरी भरतपुर से, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही उजागर हुई है। मामला खड़गवा विकास